खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। मज़े आ रहे ने कि कोई ना मार्केट दे हैं जी। और ये भी मैं देखता हूँ कि ये अब वॉइस नोट कितने लोगों तक पहुँचा, कितने लोगों को ये वॉइस नोट नहीं पहुँचा। उससे ये क्लैरिटी हो जाएगी कि नंबर जितने मेंबर्स ने हमारा वो सेव किया था तो उन तक पहुंच जाएगा। अभी तक तो मेरा जहन यहीं पे फंसा बैठा है कि पता नहीं मैं बोलूं, पता नहीं आप तक पहुंच भी रही है कि नहीं। वो नंबर सेव है नहीं, और काफ़ी मेंबर्स अभी भी उनको पिछले वाले मैसेज भी रीड नहीं हुए। मार्केट कोई अपडेट कोई यही है जी, बिल्कुल यही है। जस्ट होल्डिंग, वेट एंड वॉच द डांस ऑफ द गोल्ड। ओके, एनालिसिस डिफरेंट आ रहे हैं, सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सेंटिमेंट भी देख रहा हूँ। तो सेंटिमेंटल मूव तो ऐसे है कि अब तो तबाही है। दही लेने जाओगे तो गोल्ड भी साथ मिलेगा आपको फ्री, वो भी फ्री 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 है जी। तो इंटरनेशनल मार्केट तो खुलेगी रात में, तो तब देखेंगे इसकी मूव। जहां तक नज़र आता है वो ये है कि इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। मीन्स के $5-10 की तो समझ आती है, उससे ज़्यादा की नहीं। क्योंकि ये इसने लास्ट टाइम पे जो विग मारी है ना नीचे लंबी, वो 24-25 के स्लॉट तक उसको लेके गया है। वो इसलिए गया है कि पहले ऑलरेडी जो 24 तक पहले गया था, 25 तक 26 तक, तो वहां से कुछ लोगों ने इसको लॉन्ग किया होगा ना, ऑनलाइन वालों ने ऊपर की तरफ खेला होगा, तो उनकी तो बल्ले बल्ले लग गई थी। तो ये उनकी फिर उन्होंने क्लोज भी नहीं की होगी कि अब तो हमारे हाथ बटेरा चढ़ गया, अब तो मार्केट निकल जाएगी यहाँ से ऊपर। तो उनको बंद करने के लिए ना, यह जो स्टॉप लॉस हल्का हल्का सा ऊपर लेके आते हैं, ऊपर ऊपर हल्का हल्का सा। तो जैसे ही वो पॉइंट्स में स्टॉप लॉस लेकर ऊपर आए हैं, इतनी कैंडल्स आगे लग चुकी उसकी बढ़ोतरी में। अब ये ज़रूरी था कि भाई उनको या बंद कराओ या उनको भी साथ लेकर चले मैनिपुलेटर। तो उसकी ये जो होती है ना, माइंड सेट होता है, एक टिका के कैंडल मारो नीचे, फौरन से पहले संभलने ना दो, शटक सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ट्रेडें बंद हो जाए, फौरन ही मार्केट को पंप कर दो। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये उसके ऊपर काम हुआ है, जो मार्केट का देख के लग रहा है ठीक हो गया। और जैसे फिर ये ऊपर चली गई है 60-65 तक, फिर फौरन वहां से आगे बुलिश होने लग। क्यों? 56 56 वो इसकी रेजिस्टेंट थी, जहां पे इसने उस रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करना था, उसके बाद आना था एक ग्रेजुअल मूव के साथ। लेकिन उसने वहां से भी आगे उसके ऊपर से फिर बाजुकात ये होता है कि मार्केट नीचे होती है तो किसी ना किसी एक लेवल को प्रिडिक्ट कर दिया जाता है, $40-50 ऊपर, और फिर उसके ऊपर से ट्रेड में शुरू की जाती है। यानी कि मार्केट है मिसाल के तौर पे 24 पे, तो हम लिख देते हैं उसमें, ऑर्डर लगा देते हैं, लिमिट ऑर्डर, कि अगर ये 56 को क्रॉस करती है तो मेरी ट्रेड ओपन हो। तो ये भी एक टेक्निक है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर खेलने की। तो ये वहां से उसको भी इसने इसका कबाड़ा किया, समझ आ रही? वहां से भी इसने कबाड़ा किया, ऊपर वालों की ट्रेड खुलवा के भी उनको नीचे बाउंड करके ठोक दिया, फिर दरमियान में ला दी छुट्टी। अब जैसे ही छुट्टी लगी पड़ी है, मार्केट बंद है, दिमाग भी साथ बंद है। हल्का सा झुकाव देगी $10-1 कि उनको बंद करने का मौका देगी, फिर जुड़ जाएगी। कुल मिला के बात यह हैगी कि मंडे की क्लोजिंग हम देखेंगे, मंडे की, कि वो क्या करती है। मंडे की रेडिश है या ग्रीन है? अगर तो है ग्रीन, हम रेडिश में चले जाएंगे। अगर है रेडिश, तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीक को ग्रीनिश समझेंगे। अच्छा, डेट्स का हिसाब किया जाए, डेट्स को देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो वहाँ से ये समझ आती है, उधर से आईएमएफ की किस्त आहन पहुंची का वक्त जूं जूं करीब,
सेंटीमेंट, निकलो अभी गिरी, निकलो अभी गिरी, सेल पे सेल ठुकवा के कबाड़ा पीक पे, लोग बैठे होंगे अब नीचे आएगी, अच्छा 1500 2000 अभी पकड़ते हैं, अब तो कैश में बैठे हैं, अभी पकड़ते हैं, अभी तो कैश में बैठ। उस चक्कर में मार्केट इसको फिर मिलने नहीं देगी, और फिर वो हमारे उन हायर लेवल्स की तरफ मूव करेगी जहां से फिर हमने एग्जिट लेनी है। क्योंकि जब वो उन हायर लेवल्स पे जाएगी तो लोगों की, और जो ज्यादा कैश में बैठे हैं परसेंटेज में, उनकी बस हो जाएगी। वो कहेंगे ना अब तो 2100 तोड़ गई, अब तो ये चली जाएगी ऊपर। वहां से सेंटिमेंट बन जाएंगे ओवरऑल, और फिर वो 2114 क्रॉस, 2130 क्रॉस। तो हमने तो यहाँ पे 80% जो हमारा गोल्ड है ना, उसमें से हमने 70% जितना निकल जाना है। समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? 70% जितना निकल जाना है। अपनी टोटल होल्डिंग का 75% हमने आउट कर लेना है 2136 के ऊपर। बेशक 40 पे चली जाए, पैनिक नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, आएगी। क्योंकि ये गैप बहुत ज्यादा हो गया, रिट्रेसमेंट तो ये देगी, इस गैप को फिल करने की लाजमन देगी। लेकिन हमने उधर फिर एंट्री उठानी है या नहीं उठानी, मार्केट की मूव किस तरह से है, कैंडल का पैटर्न क्या है, कैंडल की बॉडी क्या है, उसको फिर हम साथ जब देखेंगे तो कुल मिला के नेक्स्ट बात तब करेंगे। ये तो फिर अब डे बाय डे जैसे होगा वो फिर मैं आपको बताता रहूंगा कि मैं चीज़ों को किस तरह देख रहा हूं या अपने लिए क्या मूव पसंद कर रहा हूं। आगे एनालिसिस आपने, साफ ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने आपको अपना एक फिंगरप्रिंट दिया है। आपके पास जो आइडेंटिटी है वो किसी के पास नहीं है दुनिया में, ना कभी आएगी। तो आप अपनी सलाहियत को भी भरपूर तरीके से बरूएकार लाएंगे और सजेशन को भी सुनेंगे। क्यों? एट द एंड लॉस एंड प्रॉफिट दोनों आपके हैं। मैं अपनी गुडविल से आपको गाइडलाइन अभी भी दे रहा हूं इसी टाइम पे कि मुझे इस तरह से चीज़ दिखाई दे रही है। ये एक ड्रामेटिक सा सीन बना दिया मैंने, भाई ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह। वो इसी वजह से बनाया है क्योंकि मेरा माइंड मुझे, ये मेरी सिक्स सेंस ये मुझे कह रही थी कि इस तरह से मार्केट बिहेव करनी चाहिए, ताकि ठुकाई ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लोगों की किस तरह हो सकती है, इसी पैटर्न से हो सकती है जो मैंने आपको बताया है। और इस पैटर्न के रिवर्स में चले जाएं, जैसे बहुत सारे एनालिस्ट गए बैठे हैं, तो उनका एनालिसिस भी राइट जा सकता है। लेकिन जब उनसे हम लॉजिक पूछते हैं साथ साथ कि सर आप ये इस तरह से क्यों देखते हैं, कोई लॉजिकल रीजनिंग, तो वो वहाँ पे फिर थोड़ा सा मुझे लगता है कि लॉजिक वीक है कि क्यों एक इंटरनेशनल मैनिपुलेटर यहाँ अब इस तरह कर सकता है। वो इसीलिए यहाँ पे इस तरह कर सकता है क्योंकि वो 1820 से फंड उठा के बैठा है, वो पैसे बांटने के लिए नहीं बैठा। उसने किस तरह से आके चक्कर के अंदर हमें फंसाना है। तो अभी हमने कोई मूव नहीं लेनी, जस्ट चिल करना है। देखो शुगर लगाओ मार्केट को, है जी, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। गोल्ड आपका अपना है, बैंक लीज से पैसे नहीं उठाए हुए। बैंक लीज से पैसे तो नहीं उठाए हुए ना, 2-4 दिन फांस अड़ कर जाएगा, कोई नहीं, आने दो आईएमएफ। आईएमएफ आके क्या उखाड़ लेगा, इतना नोटों की बारिश कर देगा पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर, पाकिस्तान की फजाओं में, कि पाकिस्तान का जो रिजर्व अकाउंट है वो, उसकी लिमिट एक्सीड हो जाएगी। खुदा के बंदे, आगे पैसे वापस करने हैं, मसले आगे बड़े रखे हैं। इलेक्शन पे इलेक्शन स्टंट लगाना है। इलेक्शन जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और जितना खर्चा करने के मूड में है, पैसे इनके पास नहीं है। वो भी इसी वजह से थोड़ा सा मुझे तो इसमें भी कंफ्यूजन नजर आती है कि आईएमएफ का मिलेगा। वो कहेंगे भाई अभी इलेक्शन आ रहे हैं, आपके जैसे ही इलेक्शन होते हैं फिर देते हैं इसको, या वो अभी पीनट्स देंगे, चलो भाई बात हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, चलो भाई थोड़ा बहुत, ये इन्होंने इलेक्शन में उड़ा जाना है, ये गैप दोबारा बन जाना है इकोनॉमी की डिवेल्युएशन का। आपके हाथ में रियल मनी है यार। ये तो वॉइस नोट बहुत ही लंबा हो गया है। ओहो हो, सॉरी फॉर लॉन्ग वॉइस नोट। थैंक यू।